स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योग एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढीलन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढीलन योग एंड हेल्थ। दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो था उसमें नेति, नौली और त्राटक को पढ़ा और अब हम घेंड संहिता में जो षटक्रम के अंतर्गत कपाल भाती जो आता है, जो हमारा अंतिम जो षटक्रम है कपाल भाती, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो कपाल भाती होती है वो हमारी 3 प्रकार की महर्षि घेंड ने बताई है, वातक्रम, व्युत्क्रम और हमारा तीसरा है शीतक्रम। जो 3 कपाल भातियां बताई हैं, तो तीनों को हम अच्छे से सीखते हैं। पहले वातक्रम को देखते हैं, वातक्रम की क्या विधि बताई है, क्या लाभ बताए हैं, फिर मतलब 1 बाय 1 व्युत्क्रम और शीतक्रम को भी देखेंगे। तो पहले वातक्रम की विधि और लाभ उन्होंने एक साथ ही बताया है, तो वो देख लेते हैं। वातक्रम की विधि बताते हुए उन्होंने कहा है कि ईड़ा नाड़ी से श्वास को अंदर लेना है। जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी, उससे श्वास को अंदर लेना है और पिंगला नाड़ी से श्वास को छोड़ना है। ठीक है। और फिर पिंगला नाड़ी से श्वास को लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से श्वास को लिया, चंद्र नाड़ी से छोड़ दिया। ये वातक्रम कपाल भाती हो गई। पूरक व रेचक की जो क्रिया होती है उसकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, धीमी गति से करना है। और इस क्रिया के अभ्यास से जो सर्दी और खांसी है उससे हमें मुक्ति मिलती है। ये उन्होंने इसके साथ ही लाभ बता दिया, विधि के साथ ही। तो ये हमारी वातक्रम कपाल भाती हो गई। उसके बाद चलते हैं व्युत्क्रम कपाल भाती के ऊपर। व्युत्क्रम कपाल भाती के लाभ और विधि एक साथ ही हैं। तो विधि बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो दोनों नथुने हैं हमारे, जो नोस्ट्रिल हैं दोनों, उनसे जल को खींचना है और मुख से निकाल देना है, और फिर मुख से जल को खींचकर नासिका से निकाल देना है। तो ये जो क्रिया हो गई, ये हमारी व्युत्क्रम कपाल भाती हो गई। और ये जो कफज जो यानी कफ के जो दोष होते हैं उनका निवारण करता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं तीसरी के ऊपर। हमारी जो तीसरी है हमारी शीतक्रम कपाल भाती है। अब शीतक्रम कपाल भाती की विधि और लाभ उन्होंने क्या बताए हैं कि शीतकार करते हुए, यानी कि शीतकारी प्राणायाम जब हम करते हैं तो मुख से हमें शीतकार करते हुए मुख से जल को ग्रहण करना है और नासिका द्वार से निकाल देना है। फिर ये जो क्रिया कहलाएगी हमारी शीतक्रम कपाल भाती कहलाएगी। इसके लाभ बताते हुए उन्होंने कहा है कि इससे साधक जो होता है उसको कामदेव के समान सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है और बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता, यानी कि उनके ऊपर जो साधक है उनके ऊपर जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, शरीर स्वस्थ होता है और कफ दोष है वो ठीक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कपाल भाती हमारी। आज हमारे जो षटक्रम है वो सभी पूरे हो गए हैं। अब जो हम आगे लेके चलेंगे, जो दूसरा अध्याय हमारा आएगा षटक्रम के बाद में, वो आसनों का आने वाला है। तो जो उन्होंने महर्षि घेंड ने घेंड संहिता में जो आसन बताए हैं उनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।